नमस्कार जी। पहला तो प्रश्न मुझसे ये पूछा जाता है कि मैं 33-35 साल के करीब कैलिफोर्निया यूएसए से क्यों वापस लौटा। सारी जवानी लुट गई। और बड़ा मुश्किल सवाल है कि आना, क्योंकि यहाँ और वहाँ की खेती में बहुत ज़्यादा अंतर है। मेरे आने का मकसद यही था कि क्योंकि यहाँ के रहने वाले थे, 39 साल की उम्र थी जब गए थे और 74 साल की उम्र जब लौटे हैं। मगर यहाँ बहुत अच्छा लगता है। पहला वहाँ रिटायर हो गए हैं, अब रिटायर होने के बाद जो विदेश को जानते हैं वहाँ कुछ है नहीं करने को, बच्चे वगैरह सारे फ्री रहते हैं। तो अब यहाँ आके क्या किया जाए। तो रिटायर होने की तो कोई मंशा कोई है नहीं, ना थी शुरू से। पंतनगर के पढ़ने के बाद यहाँ 10 साल मॉन्सेंटो में मैंने नौकरी की थी और फिर विदेश में जाके सोचा तो यही था कि मैं कृषि विभाग मुझे मिल जाएगा, मगर वहाँ परिस्थितियों के हिसाब से मुझे अपने डिपार्टमेंट में काम करने का नहीं मन मिला। तो मैं एक माइक्रो टेक्नोलॉजी कंपनी थी उसमें काम करने लगा, तो फिर उसी में साइंटिस्ट बन गया। मगर खेती मन में बहुत थी। अब जब लौटा हूँ तो यहाँ ये है कि जैसे आप जानते ही हैं कि 2-3 साल पहले किसान आंदोलन भी हुआ था। ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ किसान जो है ना, वो कुछ थोड़े से पीड़ित हैं इकोनॉमिकली। ये बात नहीं है कि वो मेहनत कम करते हैं बाहर के देशों से, मगर यहाँ पर वो सुविधा नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि अब होने लगी है, अब अवेलेबल है। पंजाब और हरियाणा के, महाराष्ट्र के किसान उसमें बहुत जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पुराने सबसे पहले पुराने संबंध अपने पैदा किए जो हमारे साथ पढ़े थे, अच्छी अच्छी जॉबों पे हैं। कोई डायरेक्टर है एग्रीकल्चर का, कोई है, कोई कुछ है। आंध्र प्रदेश में बहुत लोग काम कर रहे हैं अभी तक भी, वो रिटायर होकर भी, तो उनके साथ ग्रुप बना हुआ है, तो बातें चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमारा ये जो एरिया है, ख़ास करके जसपुर ब्लॉक है ना, ये इवन उत्तराखंड के जितने भी हैं, रुद्रपुर से या बाजपुर किच्चा, उन जगहों से थोड़ा सा हम पीछे है। उसकी वजह तो यही है कि छोटे मध्यम का फार्मर है यहाँ पर। आज क्या है कि हमारे लिए हम खेती भी ज़्यादा करते हैं, पैदावार भी ज़्यादा करते हैं, मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, खर्चा भी ज़्यादा करते हैं, 8-8, 10-10 लाख के ट्रैक्टर भी लाते हैं। मगर अभी भी फार्मर की माली हालत इसलिए अच्छी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारे जो इनपुट्स हैं ना, डीजल हुआ, लेबर नहीं मिल रही, खाद है, ये पानी है, जो सिस्टम हमने ऐसे कर दिए हैं कि उनको बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम अब कर रहे हैं, हमारे पास ये लगता है कि अगर हम हमारी 10 एकड़ ज़मीन हम धान 10 एकड़ में ना लगाएं, अब 5 में ही लगा लें, तो लगता है कि हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि जितने खर्चे हैं, जितना सब वो है। इसलिए आज एक जो नई टेक्नोलॉजी मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, वो सुनने में तो हमें आना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। देखिए, हम पहले कोई भी बात होती थी, थोड़ी सी दवाई के लिए गोली खाते थे, पेट दर्द तो डॉक्टर, सिर दर्द तो डॉक्टर, कुछ कर। अब बहुत से लोग हम नेट को देख के, यूट्यूबों को देख के, अब जितना भी इलाज हम जितने भी यहाँ बैठे, मैं खुद ही हूँ, मुझे 20-25 साल हो गए डॉक्टर के पास नहीं मैं गया। कोई बात हो जाए तो अपनी वो जो है ग्लो ले लो, ये पी लो, वो कर लो, काढ़े कर लो, है ना। तो वही चीज़ जो हमने अपने शरीर के लिए अब करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके बड़े नुकसान हो रहे हैं, हमारे पथरियाँ हो रही हैं, ब्लड प्रेशर हो रहे हैं, शुगर हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है, अस्पताल बड़े बड़े हैं। इसी जगह से हमने अपनी धरती माता को भी मार कर दिया है। हमारे बानी में गुरु नानक देव जी ने लिखा है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। तो जो पवन है ये हमारा गुरु है, पानी पिता है, जो धरती है ये माता है। हमने पानी को भी प्रदूषित कर दिया, हवा को भी प्रदूषित कर दिया और धरती को तो किया ही किया है, जिसकी वजह है कि हमें भुगतना पड़ेगा, हमारे आने वाले संतानों को, बच्चों को। हम लोगों में जो पुराने बैठे, हमने तो अच्छा टाइम देख लिया है, मगर हमारे बच्चों के बच्चे जो आने वाले हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने स्टडीज चल रही हैं कि 8 साल पहले जब हम पैदा हुए थे, 74 साल पहले, तो हमारा खून टेस्ट कर दे तो हमारे खून में एक भी इनका किसी केमिकल का नहीं था। आज से 15-20 साल पहले 300 के ज़्यादा केमिकल डिफरेंट बॉडी में पाए जाते थे नव बच्चे के। आज की तारीख में 700 पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये जो प्लास्टिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग में प्लास्टिक पाई जा रही है, शायद आपने कहीं खबर सुनी भी हो। तो ये सब चीज़ें मैं जहाँ रखी, जहाँ जितने फार्मर बैठे हैं, अपने जो कार्यक्रम करते हैं, जो कृषि की डेवलपमेंट के लिए करते हैं, वो हम लोग सारे प्रोग्रेसिव में माने जाते हैं हमारे इस एरिए के।
तो हमको इन चीज़ों पे ख्याल देना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, आज से 10, 15, 20, 25 साल पहले, क्योंकि हम वो दौर में से निकले हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई थी, जब 70-75 में हम यूनिवर्सिटियों से निकले हैं, तो हमें केमिकल की ज़रूरत थी, खादों की ज़रूरत थी, हर चीज़ की ज़रूरत थी, तो हमने किया, क्योंकि हम भूखे मर रहे थे। जब आदमी भूखा मरता है तो चोरी करके भी खाता है, तो वो हिसाब था। मगर अब वो सिचुएशन हमारे पास नहीं है। हमारा जो देश है बड़ा संपन्न देश हो गया है, हमारे पास पैसा है, हम दुनिया की काफ़ी बड़ी ताकत बन चुके हैं, हमारे पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। तो जैसे कि अब इफ़को भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मैं इफ़को में इसको लेना देना नहीं, वो जैसे नैनो यूरिया है, नैनो DAP आ रहा है, और ड्रोन ला रहे हैं। नैनो का मतलब होता है बहुत कम से कम दवाई लगे, कम से कम खाद का कम लगे, कम से कम दवाइयाँ लगे। उसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है। आज से 15-20 साल बाद वो सब हम बुजुर्ग को जाएंगे। तो मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि ये बहुत बड़ा विषय है, जिसको हम नेचुरल फार्मिंग भी कह देते हैं इधर, वैसे उसको अंग्रेजी में रीजनरेटिव फार्मिंग कहते हैं। रीजनरेटिव फार्मिंग कोई नई चीज़ नहीं है। अंग्रेजी में कुछ बोल दो तो लगता है बड़ी ऊँची चीज़ होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये वही फार्मिंग है जो हमारे दादा किया करते थे। हमने, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लानी पड़ी, बाहर के मुल्कों ने, कंपनियों ने फ़ायदा उठाया, तो ऐसी ऐसी बातें नॉलेज में आती हैं कि जो हम आज खाद इस्तेमाल करते हैं, जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, इनकी वैसे हमें पहली बार में कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ था, जो जानते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड को, उस वक्त क्या था, इन जो वेस्टर्न कंट्रियों में जहाँ ये लड़ाई लगी थी, उनके पास बहुत सा जो एक्सप्लोजिव होते हैं, जो बम बनाने की चीज़ें, दवाइयाँ जो एक दूसरे को अंधा करते थे, हर चीज़ का जो काम बुरा से बुरा होता था। अब उन्होंने कहा कि हमने इतना पैसा लगाया, अब क्या करें। तो उन लोगों के पास, क्योंकि वो लोग बड़े होशियार हैं, तो उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी की, चलो ये हाइब्रिड सीड कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो इन चीज़ों में हमें फिर खरपतवार हो जाएंगे, फिर हमें दवाइयाँ चाहिए। ये जो यूरिया है, ये बम बनाने में भी काम आता है, तो हमारी खेती में भी काम आता है। क्योंकि अगर हम अपने ज्ञान को देखें, 5 तत्व हैं दुनिया में, हम तो सब जानते हैं, 5 तत्व से सब कुछ बना हुआ है। तो 5 तत्व हर एक जगह इस्तेमाल होते हैं। गाय भैंस भी करती है, हमें लिए भी, धरती को भी वही चाहिए। तो पानी में एक और तुक आती है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में हम देखते हैं वो हमारे सब अंदर भी है। तो मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहता था कि हमको आजकल बहुत नॉलेज है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, देखना चाहिए, करना चाहिए, और आहिस्ते 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 हम जो खाद है या फिर दवाइयाँ हैं, इनका इस्तेमाल कम किया जाए। इसकी टेक्नोलॉजी आज है, 1 आध साल, 2 साल, 3 साल कम होगा जब हम ट्रांजिशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मैं आया था अमेरिका से, अमेरिका में जब गया यहाँ से, तो मुझे 5-6 महीने लगे एडजस्ट होने के। बाकी तो 35 साल बाद आया तो मुझे यहाँ 1.5-2 साल लग गए एडजस्ट होने के लिए अपने देश में आके। तो वो चीज़ में थोड़ी परेशानी तो आती है, मगर हमको आहिस्ते आहिस्ते इन चीज़ों का सोचना चाहिए। तो मेरा तो यही निवेदन, मैं इसीलिए वापस आया था कि अपने खेत में ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करता हूँ, तो बाकियों को भी आसपास में लगाता हूँ कि ये लगाओ, वो लगाओ, ड्रैगन फ्रूट लगाओ। नेहा जी ने हमसे कहा था, हमने भी लगाया। मैं खेत तो नहीं कर सका, मगर पड़ोसी ने, एक लड़के ने बहुत अच्छा कर दिया है। तो ऐसे करके हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, और आप सबसे भी निवेदन है कि हम आगे बढ़ने वाले फार्मर, प्रोग्रेसिव फार्मर इसीलिए हैं कि हम ऐसी चीज़ें सोचनी शुरू करते हैं। जब सोचेंगे तो कोई ना कोई समाधान जरूर निकलता है। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।